17 महीने हुए, जिस हिसाब से आपने मुझे बताया, अभी 17 महीने हुए, आप बोले कि 12 से 2 साल तक सीखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से अभी आप इंडस्ट्री को सीख ही रहे होंगे, तो पैसा तो आया नहीं होगा सर। जी बिल्कुल, 12 महीने मेरा सीखना है, अब सिखाने का ट्रेंड चल रहा है। और पैसे की मैं बात करूं तो आज मैं टोटल अर्निंग मेरी 5 से 6 लाख रुपए हो रखी है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से। बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट आप देख सकते हो। क्या मजाक कर रहे सर, स्टेटमेंट की तो कोई नेटवर्कर बात ही नहीं करता। मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ। आपने एक पौधा देखा होगा, आपने एक पेड़ देखा होगा, आपने एक फल देता हुआ बाग देखा होगा, बहुत बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे, लेकिन आपने कभी यह देखा है जब उसका एक बीज लगाया जाता है, कितनी तपन सहनी पड़ती है, कितनी उमस सहनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें सह करके, कितना गर्मी का प्रेशर, तनाव, सारी चीजें सह करके तब जाकर उसको में एक छोटी सी कली निकलती है, बाद में जाकर के वो एक विशाल वृक्ष का रूप लेती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज जस्ट लाइक दैट। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी मुश्किल झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी गर्मी झेलनी पड़ती है। गर्मी से अगर बताऊं तो मैं इस टाइम पे हूं जिसको गर्म शहर माना जाता है हमारे पूरे इंडिया में, राजस्थान में, जहां मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है नंद किशोर वर्मा, सर का नाम है शिव प्रकाश। आज मैं बताऊं, मैं आपको हूं टोंक डियोली में, और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, लोग यहाँ पे अर्निंग करते हैं या नहीं करते हैं, भाड़े के कोट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, कुछ इनकम वगैरह आती है कि नहीं आती है, ये सारी चीजें आज मैं इन सब लोगों से पता करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, नमस्ते सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, आप एक सीनियर पर्सनैलिटी लग रहे हैं मुझे, है ना, और इस एज में ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर होता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँ। तो आपको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग करके आप अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं? जी सर, मुझे नहीं लगता अब, क्यों पहले मैं जब जॉब के लिए सोचा करता था, हम पेपर दिया करते थे, काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में, फिर भी कुछ हमारे हाथ नहीं लगा। जब ये मेरी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई, डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद में आज ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों का बिल्कुल फ्यूचर सिक्योर है, बिल्कुल सेफ है सर। मुझे आज किसी बात का डर नहीं है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां दुनिया में बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज सपने पूरे करवाए जा सकते हैं, या तो कह सकते हैं बड़े से बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल भी हो जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ फेल होने का कारण क्या कारण है सर? कारण ये होता है सर, जो अपलाइन होता है उनकी बातें वो या तो शायद नहीं मानते होंगे, या जो आने वाले नेटवर्क मार्केट में स्ट्रगल आता है उस स्ट्रगल को वो सामना कर नहीं पाते, इसी कारण से वो लोग फेल हो जाते हैं, कमजोर दिल बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जिनकी हिम्मत टूट हो जाती है, जो कायर होते हैं, मक्कार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। जैसे उनकी हिम्मत जब डाउन हो जाए, टूट जाए, तो फिर वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे मेरे लिए इंडस्ट्री बिल्कुल खराब है। और जैसे हम हैं, हम सियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। तो मेरा कहना यह है कि जो इस स्ट्रगल को झेल लिया, इस तप को सहन कर लिया, सिर्फ मैं मानता हूं कि 12 महीने भी सहन कर लिया ना, उसकी लाइफ एक बिल्कुल सेफ हो जाती है सर। 12 महीने की बात कर रहे हैं सर? मैंने तो देखा है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लीडर होते हैं 7 से 8 साल दे देते हैं अपनी ज़िंदगी के, और कहीं ना कहीं फिर भी आज वो नेटवर्क मार्केटिंग में उनसे पूछो कि भैया आपने कितना कमाया, वो कहते हैं सर अभी अर्निंग आना शुरू नहीं, हिचकिचा जाते हैं वो। और आप कह रहे हैं 12 महीने में सफलता की बात? जी सर बिल्कुल, मैं 12 महीने के इस कारण से सफलता की बात कर रहा हूँ। जो हमारे अपलाइन होते हैं हमें बहुत ही अच्छी गाइडलाइन सिखाते हैं, उस गाइडलाइन को डेली हमें सीखना पड़ता है और फील्ड में जाके उसको अप्लाई करना होता है। जितने ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस निकल जाएगा, एक्सपीरियंस निकल जाएगा तो आगे जाके पैसा आएगा। तो सर मेरा मानना है कि 12 महीने में इंसान सफल हो जाता है। अगर कई अपलाइन बोल रहा है कि आप जाइए फील्ड में, सेमिनार में, वेबिनार में, अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे सर, वहाँ नहीं सीखेंगे सर, तो पैसा कैसे कमा पाएंगे सर? तो मेरा कहना है अपलाइन इज लाइफ लाइन होती है सर। मतलब अपलाइन की हर बात माननी चाहिए सर। जैसे आपने बताया 12 महीने में लोग सफल होते हैं, आप तो भैया आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, आप तो अच्छा बोल लेते होंगे, है ना, आपने तो बहुत ईजिली बोलिए 12 महीने। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बोलता है स्टेज पे खड़ा होकर के, उसकी क्या वैल्यू रहती है, क्या वो सच में अपनी लाइफ में सफल हुआ रहता है कि नहीं, क्या उसने सच में 12 से 14 17 महीने के अंदर, 18 महीने के 2 साल के अंदर कुछ कमाया धमाया रहता है या फिर नहीं? जो भी स्टेज पे मैं मानता हूँ कि स्टेज पे जो जाता है, जो कुछ कमाया होगा तभी तो जा रहा है, उसके पास कुछ अच्छी चीज होगी, बोलने के कुछ शब्द कोश अच्छे होंगे तभी तो जाते हैं। ये बात सही है सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, मैं मानता हूँ लोग पैसा कमाए या ना कमाए, बट यहाँ पे एजुकेशन जरूर कमाएगा, मेरा मानना है सर। तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान को एमएलएम करनी चाहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जरूर 6 महीने से 12 महीने, 2 साल 3 साल तो करना ही चाहिए, ताकि बड़े लोग तो एजुकेशन के लिए फीस दे के उनके बच्चों को एजुकेशन सिखाते हैं।
यहाँ फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है हमें। आज हमें कोट पहनने के ढंग है, टाई लगाने के ढंग है, जूते पहनने के ढंग। कई बड़े बड़े लोगों को देखो जिनको आज कोट पैंट नहीं पहनने का ढंग है, कपड़े कैसे पहनते हैं, रंग रंगीले। तो सर करना भी नहीं आता ढंग से। बिल्कुल सर, बात करना भी नहीं आता, सप्तकोशों का ज्ञान नहीं है उन्हें। यहाँ पे हमें सप्तकोशों का ज्ञान भी रखना होता है, अच्छी बातें सिखाई जाती है। सर जैसे अभी हम लोगों ने इतनी ज्ञान की बातें की जी। है ना, इतना हम दोनों ने आपस में भाषण का आदान प्रदान किया। जी सर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई इंसान देखेगा तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है अर्थ, पैसा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपको आए हुए कितने टाइम हो गए, और जितने भी टाइम हुए उतने टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी कुछ अर्निंग वगैरह हुई या फिर नहीं? जी, आज से पहले मैं 17 महीने हुए मुझे कुल टोटल इस इंडस्ट्री में। 17 महीने हुए, जिस हिसाब से आपने मुझे बताया अभी 17 महीने हुए, आप बोले कि 12 से 2 साल तक सीखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से अभी आप इंडस्ट्री को सीख ही रहे होंगे, तो पैसा तो आया नहीं होगा सर? जी बिल्कुल, 12 महीने मेरा सीखना है, अब सिखाने का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। और पैसे की मैं बात करूं तो आज मैं टोटल अर्निंग मेरी 5 से 6 लाख रुपए हो रखी है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से। बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट आप देख सकते हो। क्या मजाक कर रहे सर, स्टेटमेंट की तो कोई नेटवर्कर बात ही नहीं करता। मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट दिखा के फिर उन लोगों को ज्वाइन करवाते हैं सर, ताकि उनका सच्चाई सामने आए, तो उन्हें पता लगे कि वाकई में पैसा आता है सर। अगर स्टेटमेंट आप प्रूफ करोगे या हम प्रूफ किसी को करते हैं तो सच्चाई निकल के आती है सर। स्टेटमेंट दिखाना चाहिए और देखना चाहिए, मेरा मानना है सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जी। आपको इतना सारा ज्ञान है नेटवर्क मार्केटिंग का, मार्केट का, इंसान के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसके बोलने चालने की शैली का, सारी चीज़ का, ये ज्ञान आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मिला या फिर उससे पहले जो करते थे वहाँ से मिला? हाँ सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इससे पहले मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। हम उस इलाके में रहते हैं जहाँ हमें बोलने का भी ज्ञान नहीं है, खाने का भी ज्ञान नहीं है। जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो 6 महीने तो मुझे बड़े बड़े सेमिनार में जब जाया करता था ना सर, ऐसा लगता था यार शायद मैं इनके काबिलियत हूँ या नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे मैं जब अपलाइन जी के साथ रहा, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे थे, सीधे थे, वो बताते थे, जैसे मैं करता गया और आगे सीखता गया। इससे पहले मुझे कोई ज्ञान नहीं था सर, ना तो मैं बोलता था, स्टेज से भी डर लगता था, लोगों से डर लगता था, पैर कांपते थे बहुत भयंकर। मैं क्या बताऊंगा इन्हें, कैसे बोलूं, बस अपना काम निकल जाए उतना निकाल के बोलते थे। टेस्टिमोनियल दे दे नाम और कहाँ से फिर निकल जाता। हाँ बिल्कुल, फिर निकल जाएगा। और जब इस इंडस्ट्री में आए ना सर, तो ऐसा फील हो रहा है आज मुझे, आप मुझे किसी के सामने बुला लो, चाहे 1000 की महफिल में बुलाओ, चाहे 1 लाख की महफिल में बुलाओ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ सर। ऐसा एजुकेशन मुझे डेवलपमेंट किया गया है मेरे अंदर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि मैं भी आपसे यही चीज़ कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ बनाए चाहे ना बनाए, कुछ सिखाए चाहे ना सिखाए, एक अच्छा इंसान ज़रूर बना देती। क्योंकि अगर आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा गौर करो, हर माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा मुझे 1 लाख 1.5 लाख कमा कर दे। उनका बच्चा एक बार पैसा भले ना कमाए, लेकिन हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा किसी गलत लाइन पे ना जाए। वो भले 4 पैसा ना कमाए, लेकिन मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन करके निकले, ताकि 4 समाज में जब वो जाए तो लोग बोलें कि हाँ यार फलाने का बेटा बहुत अच्छा है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग पैसा दे चाहे ना दे, आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर बना देती है। सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। मेरा आपसे पहले चीज़ तो क्वेश्चन रहेगा कि आप यूथ हैं, यंगर पर्सनैलिटी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर साइड कर दें 2 मिनट के लिए, छोटे मोटे बिजनेस को, इसको, तो आपके पास तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस थे, है ना? आप एजुकेशन में जा सकते थे, आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते थे, आप यूपीएससी में जा सकते थे, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते थे, है ना? आप सीयूटी वगैरह के, टेट वगैरह का, बहुत सारे आप चीज़ें निकाल सकते थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हमारा समाज एक छोटा मोटा बिजनेस समझता है, उसमें क्यों आ गया? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, पहली बात तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अगर अपने करियर से हटाता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता जिससे मैं सक्सेस होऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम क्लासमेट थे, मेरे काफ़ी सारे क्लासमेट हैं यहाँ पे, लगभग हम 50 लोग पढ़ते थे हम साथ में, तो अभी एक भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए लगा है। सब कहीं ना कहीं या तो खुद का काम कर रहे हैं घर का, या खुद का कोई शॉप वगैरह था उस पर बैठ गया, या अभी कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो मुझे किसी के माध्यम से बिजनेस मिला नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कम एज के अंदर अच्छे अचीवमेंट ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसे कुछ देखा मैंने। बिलीव हुआ था स्टार्टिंग में? तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन एक उम्मीद तो जगी कि यहाँ से कुछ हो सकता है। तो फिर गहराई से इसको समझने की कोशिश करी। जब गहराई से समझे, इसके बारे में किताबें वगैरह देखी, काफ़ी सारी किताबें मिली मुझे इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जैसे एक जेके वर्मा राइटर है, उनके बारे में मुझे बताया गया कि उन्होंने केमिस्ट्री वगैरह की किताबें लिखी काफ़ी सारी, तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की किताब भी लिखी।
और उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति केमिस्ट्री किताबें बना बना के अपनी गुडविल बना चुका है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग काम खराब होता तो वो खराब चीज़ की किताब लिखकर अपनी फैसले खराब नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आई, तो मैंने इस काम को और गहराई समझा और करना स्टार्ट किया। जैसे आपने बताया कि आपने इसको अच्छे से समझा, उसके बाद करना स्टार्ट किया। आपको नेटवर्क मार्केटिंग तो समझने की ज़रूरत पड़ गई। आज के हमारे समाज में एक बहुत अच्छी और बहुत ट्रेंडिंग चीज़ होती है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। हर एक बच्चे का सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हर एक लड़के का सपना होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो गोरी पत्नी मिलेगी, बाप मोटा दहेज देगा। तो आपको उन सब की भी तो जानकारी थी, तो आपने गवर्नमेंट जॉब ना चूज़ करके नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया? जी सर, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जाना था तो गवर्नमेंट ड्यूटी बहुत बढ़िया लगती थी। ऐसा लगता था उसमें सपने पूरे होंगे। हाँ, सपना का पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे कि एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छी मतलब इनकम आएगी और कहीं ना कहीं अच्छा हम जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखा तो सरकारी नौकरी छोटी लगने लगी, वो काम हमें बहुत छोटा लगने लगा। तो फिर हमने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और मुझे इस काम में बहुत आनंद आता है करते हुए। कितना टाइम हो गया सर नेटवर्क मार्केटिंग करते? बहुत कम समय हुआ सर, मात्र मुझे 6 महीना इस काम के अंदर हुआ। 6 महीने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हुई होगी। बिल्कुल सर, 6 महीने के अंदर अभी कहीं ना कहीं मुझे पर मंथ यहाँ से इनकम आती है। क्या झूठ बोल रहे हैं सर आप? आपको कसम है, आप झूठ मत बोलिएगा, क्या सच बताइए, इनकम वगैरह सच में आती है क्या? बिल्कुल सर, इनकम आती है। कितनी आती है? अभी पिछले महीने की इनकम मेरी इससे 32,000 रुपये थी टोटल। 32,000? 32,000, 32,000 रुपये। उससे पहले भी मेरी इनकम थी 13,500 रुपये, और इस महीना जो चल रहा है लगभग कहीं ना कहीं मेरी इनकम 69,000 होगी। 69,000? जी सर। सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल के नेटवर्कर, आजकल के लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर देखिए ऐसा है, बड़े बड़े लीडर ऐसे कि सर देखिए ऐसा है, अभी मेरी चेक 1.5 लाख की है और आप अगले महीने आइएगा सर ये 2.5 लाख की चेक हो जाएगी, और उसके अगले महीने आएगा सर 10 लाख की चेक हो जाएगी। जितने हल्के से हम ये चीज़ें बोल देते हैं, सर क्यों हम ये चीज़ें नौकरी में नहीं बोल पाते हैं? सर नौकरी में जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी इनकम सोर्स बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये ऐसा पहला मौका है कि हमारी इनकम डिसाइड करने वाले हम खुद ही है। ये सबसे बड़ा चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सही चीज़ आपने बताई। और जब मैं ऐसे यूथ्स को देखता हूँ ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के काम करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे पता है 2025 तक ना ये इंडस्ट्री ना 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। अब ये आप पे डिपेंड कर सकता है कि हो सकता है आप रहोगे तो भी 65,000 करोड़ होगा, नहीं रहोगे तो भी होगा। ये आप पे डिपेंड करना है कि आपको रह करके अपना भविष्य बना लेना है, या फिर निकल करके और गंवार जाहिल कायरो तरीके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेना है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, मैं जानना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग एज अ एक बेकार सोसाइटी की तरफ से देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोग सोचते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस होता है, इसको वैल्यू नहीं देते। अगर हम किसी बड़ी पर्सनैलिटी के पास जाएं जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा होता है, क्योंकि छोटे मोटे लोग तो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, उनको फंसाया जा सकता है इजीली, क्योंकि उनकी मेंटालिटी छोटी होती है। जो बड़े मेंटालिटी के लोग होते हैं, मैंने आज देखा है कुछ बड़े मेंटालिटी के भी लोग आपकी कंपनी में हैं। जो बड़े मेंटालिटी के लोग होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा मोटा बिजनेस क्यों समझते हैं, और अगर समझते भी हैं तो क्या सच में उनकी सोच सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ कि उनकी सोच जिस दायरे में है तो वो तो थोड़ी बहुत सही है, मैं मानता हूँ। पर लेकिन आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो मैं मानता हूँ वो जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सर लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे फूफा आए थे, फूफा कहें कि बेटवा कुछ नहीं करना है तुमको, तुम बस आईडी लगा दो, बस आईडी लगा दो बेटवा, तुम्हारी जिंदगी हम सफल कर देंगे, हमारी कंपनी में ये है, हमारी कंपनी में वो है। अच्छा फूफा आईडी कैसे लगानी है? बेटवा बस 50,000 रुपये दे दो, और फिर उसके बाद उसके फूफा भी गोल, उसकी कंपनी भी गोल। तो यार सर वो तो वही इंसान कहेगा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। जी बिल्कुल, पहले ऐसा होता था, इंडस्ट्री के पास में कोई गाइडलाइन नहीं थी, भारत सरकार कोई उस टाइम पे गाइडलाइन नहीं दे रखी थी, तो कई सारी कंपनियां से गोल हुई है। सर मेरा मानना है कि अब नहीं होगा, अब ये इंडस्ट्री बहुत लंबी जाएगी, 7 पीढ़ी तक जाएगी। सर जैसा कि आपने बताया अब नहीं होगा, अब ये इंडस्ट्री बहुत लंबी जाएगी। आप एक अच्छी पर्सनैलिटी थे, आप एक सीनियर सिटीजन थे, आपको एक्सपीरियंस था मार्केट का, आपने सही कंपनी चूज कर ली। लोग आज भी डरते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री में जाएं तो कैसे पहचाने कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए बेहतर है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, पहले उसके लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स आप चेक कीजिए, उसके प्रोफाइल के मामले में जानिए, उसके निजी अपने हेड ऑफिस वगैरह देखिए, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्लांट वगैरह स्वयं देखिए, पूरा जांच परख के अपना फ्यूचर लगाए। यार आपका फ्यूचर का सवाल है, आपका करियर का सवाल है, आप कहीं ना कहीं गलत कंपनी में आप उलझ जाओगे तो आपकी पेस वैल्यू वैसे डाउन हो जाएगी, प्लस फिर आप भी तो यही बोलोगे ना कि मेरे लिए कंपनी खराब है। तो मेरा मानना है कि आप पूरी चीज़ जान पहचान करके ही लगे, उसको चेक करें,
फुआ फूफा मौसे पे भरोसा ना करें। आप भरोसा करो लीगलाइज कंपनी के ऊपर, उनके डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स सही वेरिफिकेशन करके अपना फ्यूचर बिल्कुल लगाइए। मैं कह रहा हूं 3 साल इस इंडस्ट्री को आंख बंद करके दे दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं हर प्रत्येक नौजवान युवा सब सक्सेस है सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा जब मैं आपके मुंह से सुनता हूं कि कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में, ऐसा इस अपने भारत देश में है जो बोलता है कि बेटा अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूं तो 2.5 लाख तुमको भी कमा दूंगा। बहुत अच्छी लगती है चीज़ें। अगर आप किसी जॉब में देखो, जॉब में इंसान नहीं बोल पाता कि बेटा अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं, तुम पढ़ाई लिखाई करो 50,000 तो तुमको कमा दूंगा। तो मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और जानना चाहूंगा, जैसे कि इंडस्ट्री बोलते हैं कि 2025 से 65,000 का टर्नओवर, आप अपने आप को, अपनी टीम को 2025 में कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को और मेरी टीम को 2025 में मैं मानता हूं कि कम से कम मेरी टीम के अंदर यानी 100 लीडर ऐसे हो जो लखपति के, उनके नाम के आगे लखपति लग जाए, जैसे आज मेरे नाम के आगे लखपति है। और मेरा मानना है कि 2025 का सूरज नहीं झुकने दूंगा और मेरे नाम के आगे करोड़पति लगा दूंगा। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये अगर पावर आ पाई है तो इंडस्ट्री की वजह से ही आ पाई है। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बातचीत करके। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। है ना, और जो सर की डिटेल रहेगी, सर का क्या नंबर है, क्या नाम है, सर ने जैसे अपने हल्के से मुंह से बोल दिया कि मैं अपना पूरा स्टेटमेंट दिखा सकता हूं, कॉल करके पता करो ना मेरे भाई, जांच पड़ताल करो ना। जो नेटवर्क मार्केटिंग को बोल देते हो बेकार है, अगर सच में ये लोग फ्रॉड वाला बिजनेस करते तो FIR कर दो ना मेरे भाई, लेकिन कुछ तो करो। पड़े पड़े ना पानी भी खराब हो जाता है। आखिरी में मैं केवल आप लोग से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सर का और सर का सारी चीज़ों का मैं आप लोग को सर के डिटेल नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको कॉल करिए, पता करिए नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।